फिलहाल मुश्किल में है इंडिया गठबंधन, क्योंकि चुनाव में मिली नाकामियों ने बढ़ाई सहयोगी दलों के बीच की दरार। दरअसल महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल से आ रही खबरों से साफ होता है, स्पष्ट होता है कि विपक्षी गठबंधन इंडिया में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। अब लगातार चुनावी नाकामियों से पैदा हुई बेचैनी इंडिया गठबंधन पर भारी पड़ रही है। वहीं एक दूसरे के खिलाफ असंतोष और बयानबाजी भी विपक्ष के लिए बिल्कुल शुभ संकेत नहीं दे रहे हैं। आपको बता दें कि विपक्षी गठबंधन इंडिया में दरारें उभर रही हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी और शिवसेना के बीच अनबन और ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली इच्छा ने इंडिया गठबंधन में तनाव को बढ़ा दिया है। ऐसे में अब सीट बंटवारे और अन्य मुद्दों पर आम सहमति का न होना यही क्षेत्रीय दलों और कांग्रेस के बीच टकराव की वजह भी बन रही है। अब स्पष्ट है कि महाराष्ट्र में सपा का शिवसेना उद्धव गुट से नाराजगी की बात कहते हुए महाविकास अघाड़ी से एकदम से नाता तोड़ना भले ही राज्य की सियासत पर असर न डाले, लेकिन इसके गहरे मायने भी हैं। ठीक इसी तरह से तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष और बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का इंडिया गठबंधन को लीड करने की इच्छा जाहिर करना भी बहुत कुछ कहता हुआ नजर आता है, क्योंकि इन दोनों पार्टियों की नाराजगी गठबंधन के नेतृत्व और सीधे कांग्रेस को लेकर है। हालांकि देखा जाए तो विपक्ष में सबसे ज्यादा कमी जो दिखाई देती है वह कमी है आम सहमति की, क्योंकि सीटों से लेकर अन्य मुद्दों तक सहयोगी दलों के बीच कहीं भी एकजुटता दिखाई नहीं देती है। फिलहाल यह बात इसी शीतकालीन सत्र में भी साबित हो गई थी, जब अडानी मामले पर कांग्रेस और टीएमसी ने अलग अलग राह पकड़ लिया था, अलग अलग सुर पकड़ लिया था। दरअसल यह टकराव की स्थिति राष्ट्रीय राजनीति में फिर से मजबूत होने की कोशिश कर रही कांग्रेस और अपने स्पेस के लिए लड़ाई लड़ रही क्षेत्रीय सियासत की धुरंधर पार्टियों के बीच में ज्यादा दिखाई पड़ता है। ऐसे में देखा जाए तो समय समय पर इस तरह की खबरें भी आती रहती हैं जो विपक्षी एकता के लिए चुनौती खड़ी कर देती हैं। उदाहरण स्वरूप यदि देखा जाए, एग्जाम्पल बताएं तो कुछ समय पहले ही यूपी में उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच जैसी असहज स्थिति बनी थी, वैसी स्थिति तो एनडीए सहयोगी दलों के बीच कभी भी बनती हुई दिखाई नहीं देती है। ये केवल इंडिया गठबंधन में ही दिखती है। याद कीजिए, महाराष्ट्र इलेक्शन के दौरान भी सहयोगी दलों में तालमेल की कमी होने की बात सामने आई थी। वहीं पश्चिम बंगाल में पहले ही कांग्रेस और टीएमसी एक दूसरे के विरुद्ध खड़े नजर आते हैं। इसी तरह दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन अब नहीं है। अतः नेशनल अलायंस में ऐसी स्थिति का बनना समझ से परे है, समझ से बाहर है, जिसमें इतने ज्यादा अंतर विरोध देखने को मिलते हैं। ऐसे में इंडिया गठबंधन की पार्टियों के समर्थकों की उलझन का सहज ही कल्पना किया जा सकता है। हालांकि कोई भी गठबंधन तभी चलता है जब समझौते हों, जब सारे पक्ष थोड़ा थोड़ा त्याग करें। लेकिन यहां सवाल यही है कि आखिर कौन करेगा समझौता, कौन करेगा त्याग? जबकि सच्चाई यह है कि इंडिया गठबंधन की सभी पार्टियां ही महत्वाकांक्षी पार्टियों के रूप में नजर आती हैं। दरअसल वर्तमान में विपक्ष के लिए सबसे बड़ी चिंता यह है कि लोकसभा चुनाव के बाद वह जितना एकजुट और मजबूत नजर आ रहा था, अब वह उतना ही बिखरा हुआ और कमजोर दिखाई दे रहा। दरअसल जम्मू कश्मीर और झारखंड की जीत भी इतनी बड़ी जीत नहीं कही जाएगी जो बाकी हार को छिपा सके, क्योंकि इन दोनों राज्यों में भी गठबंधन की जीत में क्षेत्रीय दलों की ज्यादा भूमिका नजर आई और कांग्रेस की भूमिका बहुत ही कम थी। इसीलिए अब विपक्षी अलायंस के नेतृत्व को लेकर भी कांग्रेस को चुनौतियां मिल रही हैं। बहरहाल आने वाले अन्य चुनाव विपक्षी अलायंस के भविष्य के लिए भी अहम है, क्योंकि विपक्ष की मजबूती उसके खुद के लिए ही नहीं बल्कि एक मजबूत लोकतंत्र के लिए भी जरूरी माना जाता है। अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, जवाब जरूर दें। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक देखते रहें खबरों खिलाड़ी। जय हिंद, जय भारत।